आज की कहानी पुरानी रसीद। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्टे पर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्टे पर नहीं लगता, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय भट्टा पर दे, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने कैबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बुजुर्ग फटी पुरानी पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंटें मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपया हजार के भाव से उसने 10,000 ईंटों का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो आज लेने आया है। दिमाग खराब है उसका। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। 150 रुपए में कैसे दे देंगे? भगा दो उसको यहाँ से। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई पर्ची है उसके पास। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का भाव 8,000 रुपये प्रति हजार है, तब ये 15,000 के भाव से ले जाएंगे। सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ स्वयं आ गए। देखा बेटा आज फिर किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वह मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची देखते ही चौंक गए। अब बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते हुए मुस्कुरा पड़े। धनीराम, कहाँ गायब हो गए थे भाई, पैसा जमा करके? मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ। 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास है ही, पर पापा 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे संभव है? बेटे ने कहा। बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब यह वही भाव था। सन 68 से इसका 150 रुपया इस ईंट भट्टा में लगा हुआ है और उससे पैसा कमाया है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस समय 150 रुपए की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा भी तो रहे हैं। ये मेरे हाथ की रसीद है। मुझे याद है, तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टा पर आना शुरू किया था। यह मेरी ही उम्र के हैं शायद। जब मैंने ये रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने जवाब दिया था। वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद न भी लाओगे तब भी आपका पैसा मुझ पर रहेगा। ईंट आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे न रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी न मुझ में है और न ही मेरे संस्कार में, वह खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को आदेशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी मत छोड़ना। व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से फलता फूलता है। छल से कमाई लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती।